हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वी आर रियली सॉरी कि हम कुछ दिन बिज़ी हो गए, जिसकी वजह से रिव्यूज़ जो हैं वो लेट हो गए। सो जो बुक हम आज रिव्यू कर रहे हैं वो इंतहाई एक ज़बरदस्त और इंतहाई क्या कह सकते हैं आप उसको, बखूबी पसंद की जाने वाली 2022 की किताब है। इस किताब का नाम है बुक लवर बाय एमिली हेनरी। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑथर रिव्यू। द बुक लवर जो है वो राइटर एमिली हेनरी ने राइट की है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो भी अच्छे से अच्छी किताब रिव्यू करें तो उनके ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी दें, ताकि इससे जो है रीडर्स को अवेयरनेस उजागर हो उनके अंदर, रीडर्स को राइटर्स के लिए, कि राइटर्स की क्या बैकग्राउंड है और राइटर क्या करते हैं, उन्होंने क्या एजुकेशन ली है। तो इसी तरह आज जो बुक लवर्स की राइटर हैं एमिली हेनरी, उनका ऑथर इंट्रोडक्शन हम देते हैं। एमिली हेनरी जो हैं वो न्यूयॉर्क की बेस्ट टाइम ऑथर रह चुकी हैं। उनका ताल्लुक केंटकी ओहायो रीजन से है। उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग की डिग्री हासिल की फ्रॉम होप कॉलेज, एक होप नामी कॉलेज, जिनसे उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग की। बुक लवर ये किताब 400 पेजेस पे बेस करती है। ये किताब बुक लवर पब्लिश हुई थी 2022 में। राइटर लिखती हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट जॉनर है, जिस टॉपिक डेडिकेटेड टू करियर टॉपिक एंड गोल्स और अप टू डेट रोमांस है। ये राइटर लिखती हैं अपनी किताब के कहना चाहूँ, बट तो इनके पास में जो है वो कुछ अच्छे रिलेशन नहीं रहते हैं। ऐसी कैटेगरी है, 4-5 रिलेशन होते हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं जाते किसी भी वजह से, तो उनको उन रिलेशन में डंप किया जाता है। विलन टाइप एंड विलन की मोहब्बत। साथ ही साथ राइटर लिखती हैं कि जो ये सारी इंफॉर्मेशन के जो नोरा की सिस्टर है लिबी है, उनका और नोरा का जो रिलेशनशिप है ना, इसी किताब के अंदर वो लिखती है कि नोरा का और लिबी का जो रिलेशन है, किताब का जो मेन कैरेक्टर है, डिस्टेंट रिलेशन है, मतलब दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। नोरा जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, लिटरेसी एजेंट क्या कह सकते हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग एंड माइंडसेट। दोनों के दिमाग जो है वो कुछ न्यूयॉर्क सिटी में कुछ हद तक अलग हैं, जिसकी वजह से उनकी एजेंट में हालांकि दोनों सगी एक ही मदर से, दूसरे जो उनके डॉटर्स हैं, बट दोनों के आपस में विचार जो हैं वो मिलते नहीं हैं। मैं बता, जिसकी वजह से वो दोनों नोरा जो हैं वो इस रिलेशनशिप में, मतलब पूरे नॉवल की मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन रोल है वो नोरा का है। फिर सेकंड जो इसमें साथ ही साथ वो चार्ली जो है वो नोरा की कंपनी में एडिटर होते हैं अपने नॉवल में, के चार्ली एडिटर होते हैं वो, तीसरे होते हैं नोरा की कंपनी में नोरा के साथ इन न्यूयॉर्क सिटी। लिबी जो है वो नोरा की सिस्टर है। दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, दोनों के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक नफरत करते हैं। अब एमिली हेनरी जो राइटर हैं किताब की, वो कहानी को मूविंग फॉरवर्ड आगे लेकर जाती हैं। जब ये सारी चीज़ें नोरा के साथ होती हैं, वो जब उनको डम होते हैं रिलेशन में, उनको धोखे मिलते हैं और उनके रिलेशनशिप कुछ अच्छे नहीं जाते हैं, तो उनकी सिस्टर लाजमी तौर पे एक बात है, राइटर लिखती हैं कि उनके दिल में एहसास हुआ, एक सिंपैथी की इमोशन उजागर हुए कि उनकी जो बहन है नोरा, वो काफ़ी मुसीबत में है, काफ़ी उनको मुशक्क़तें आ रही हैं। तो वो जो है नोरा से डिस्कस करती हैं कि उन दोनों को एक ट्रिप प्लान करना चाहिए, बल्कि नोरा की सिस्टर लिबी जो हैं वो एक ट्रिप प्लान करती हैं और नोरा को अपडेट देती हैं
कि हम जा रहे हैं एक मंडेन ट्रिप पे। जगह का नाम वो बताती हैं सनशाइन फॉल। ये एक स्मॉल टाउन है सनशाइन फॉल के नाम से। राइटर लिखती हैं कि उन्होंने नोरा को और जो है लिब्बी जो है आपस में डिस्कशन करते हैं कि वो स्मॉल टाउन के एक सनशाइन जगह पे जाएंगे और दे कैन स्पेंड देयर टाइम एंजॉयिंग द रोड साइड कैफ़े स्नैक्स, और वो अपने इमोशंस को, जो पुराने उनके रिमेम्बरेंस हैं, जो उनकी बचपना गुजरा, जिस तरीके से सारी चीज़ों को रिकॉल करेंगे और अपने टाइम को एक अच्छी तरीके से गुजारेंगे, ताकि इस ट्रिप के बाद जो है राइटर लिखती हैं ताकि उनके बीच में जो डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जो भी दूरियां हैं, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी। राइटर जो है इस बारे में लिखती हैं कि जो उनकी नोरा की सिस्टर और उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो रिलेशन के बीच में जो डिस्टेंट है, उसकी कहीं हद तक वो ये भी लिखती हैं कि उन्होंने इस किताब में ज़िक्र किया है कि उनकी जो मदर हैं, जो उनकी मदर हैं इस नोरा एंड लिब्बी की, वो मदर जो है वो पास्ट अवे हो जाती हैं, उनका देहांत हो जाता है। वो लिखती हैं कि उनका देहांत हो जाता है। कहीं ना कहीं नोरा एंड लिब्बी के बीच में जो डिस्टेंट है रिलेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मदर की डेथ की वजह से है। तो वो लोग जो हैं अब मज़ीद, एमिली हेनरी जो हैं राइटर जो किताब की हैं, वो इस नावल को आगे लेकर जाती हैं। वो कहती हैं जब वो नोरा एंड लिब्बी जब वो स्मॉल टाउन में रीच कर जाते हैं, बट नोरा के जो पुराने रिलेशनशिप है उसमें उनको कोई अच्छी कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो जैसे ही वो स्मॉल टाउन में पहुंचते हैं तो चार्ली जो है उनके सामने बार बार इनकाउंटर होते हैं, बार बार चार्ली से उनका फेस ऑफ होता है, जो उनको काफ़ी अनप्लेजेंट फील करवाता है। क्योंकि आपको शुरुआत में ही बताया था कि चार्ली एंड नोरा की जो केमिस्ट्री है, वो शुरुआत में तो वो बहुत एक दूसरे को हेट करते थे, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि जिसकी जो हेट है उन दोनों के बीच में आपस में, तो नोरा कभी नहीं चाहती थी इस बारे में कि चार्ली से वो कभी फेस ऑफ हो, क्योंकि वो उसको अनप्लेजेंट करते थे। बढ़ते हैं हम किताब के मज़ीद रिव्यू की तरफ। थ्रू आउट द बुक जो एमिली हेनरी हैं वो चार्ली एंड नोरा के रिलेशनशिप को डिस्कस करती हैं कि उनके बीच में जो नफ़रत थी दोनों की आपस में शुरुआत में, वो कैसे एक क्यूट रिलेशन में तब्दील हुई। फिर उन्होंने अपने इस नावल के अंदर काफ़ी हद तक कोशिश की है कि वो ह्यूमर भी डालें, जिसकी वजह से कुछ ऐसे मोमेंट भी आएंगे जिसमें आपको हंसी आएगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा कि टची सा इमोशन से भरा हुआ रिलेशनशिप जैसे होता है, क्यूट सा, उन्होंने ये टच देने की भी भरपूर कोशिश की है। फिर साथ ही साथ वो जो है वो इस बारे में लिखती हैं कि चार्ली एंड नोरा का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक एक अच्छी केमिस्ट्री पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में एक लव फैक्टर आ जाता है। थ्रू आउट द बुक फिर बस उन्होंने यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और ये है इस बुक लवर किताब का एक छोटा सा रिव्यू। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा रिव्यू नहीं दे सकता उसमें, क्योंकि आई कैन नॉट मेक स्पॉइलर वीडियो। तो मैंने जो रिव्यू है उसको कोशिश की कि पॉइंट ब्रीफ रखें, ताकि उसको सुनने के बाद आपके अंदर भी एक उम्मीद जागे इस किताब को पढ़ने के लिए। उम्मीद है आप लोग को मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कर दें प्लीज़,
और मुझे उम्मीद है कि आप एटलीस्ट एक ट्राई तो ज़रूर देंगे इस किताब को, क्योंकि अगर आप रोमांस के बारे में कोई किताब पढ़ते हैं यंग अडल्ट, तो ये एक अच्छी कॉपी लिखी गई है बाय एमिली हेनरी। और ये है कि इस किताब को आप एक ज़रूर ट्राई दें। मिलते हैं फिर आपसे एक नए और न्यू रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका होस्ट द अननोन गाय। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, यू ऑल आर बेस्ट, बाय बाय।